बच्चों आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मैजिक देखना है आपने? मुझे गायब तो नहीं कर दोगे ना? नो नो, फिर क्या करके दिखाओगे? जस्ट सी दिस। ओह वाओ, इट्स अ रिमोट कंट्रोल कार। यस, इट्स अ रिमोट कंट्रोल रियल कार। वाओ। Let me explain it to you a little bit. So if the parking space is too narrow na, you get out of your car, use your keys and let the car park itself. ये कौन सी गाड़ी है रिमोट कंट्रोल? Dipal SO5. Yes, you. Do you even know what does Dipal mean? I know. D. Drives on electricity. Smooth, silent and super cool. Okay, that's nice. E. Extended range. If the battery gets low, it's keep moving. Alright, I like that. E. Eco-friendly. Good for the planet. P. Powerful performance. Alright, that's my type of car. A. Augmented reality. It feels like you're in the future. That's incredible. L. Luxurious design. Super stylish. Wow, now you know everything. क्या बात है, इतना तो मुझे भी नहीं पता था गाड़ी के बारे में। अच्छा, टेल मी अबाउट द कार। Like how it looks? यस। The car is very like modern. It's very like, you know, luxurious and ओके। stuff. It's a little bit smarter than me. वाओ वाओ। अच्छा, टेल मी अबाउट द फीचर्स ऑफ द कार। It has frameless windows and it has frameless like door handles. So if anybody wants to get in the car now, they'll be like, where are the door handles? There's no door handles in the car. व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट द कार? I like the voice command. It talks me back. वाओ। एंड व्हाट अबाउट यू? My favorite is the zero gravity seat. It feels like you're sitting on the cloud, and I also like the ambient lights because you can also use the voice command feature to like change it. Wow, I love the features of the car and I also love the car. So, can we go on a ride? We can't drive. Let me call our Baba. Okay, okay, okay. Baba. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर? सर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे हैं और क्या इन्होंने गाड़ी को एक्सप्लेन किया है मुझे, तो इसके ऐसा करते हैं राइड पे चलते हैं और आपसे पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस है। चलें सर, आ जाएं। जी एहसन भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जिले भाई आप सुनाएं? ठीक ठाक सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो यार वेरी नाइस कार और बड़ी खूबसूरत गाड़ी, मतलब जब भी मैंने रोड पे देखी है तो मुझे उधर भी देख के बड़ी हमेशा से मतलब अच्छी लग रही थी और इसको ड्राइव भी करके देखा जब भी बड़ी अच्छी लगी थी। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आपने ये गाड़ी बेसिकली कब बुक करवाई थी और आपको ये गाड़ी कब मिली थी? इनका एक इवेंट हो रहा था इधर लाहौर में, उस पे मैंने विजिट किया, गाड़ी को देखा तो आई वाज अमेज्ड, बड़ी अच्छी लगी। ओवरऑल फीचर्स भी, बिल्ड क्वालिटी भी। जब इन्होंने बुकिंग स्टार्ट किया तो सेकंड डे पे मैंने बुक कर ली थी। ठीक है। और मुझे ये बिफोर ईद 10 मार्च को है वो डिलीवर हो गए थे। सही है। तो इस गाड़ी का इस टाइम मेरे ख्याल से 3 महीने का जो इस टाइम वो डिलीवरी टाइम चल रहा है और इस गाड़ी पे इस टाइम ऑन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत कोई फेवरेट गाड़ी है लोगों की इस टाइम। एक तो फ्यूल प्राइसेस भी हुए हैं, रीव की टेक्नोलॉजी भी है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वो है। तो आप मुझे ये बताएंगे सर, आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं हैवल H6 यूज़ कर रहा था। ठीक है। मेरे पास थी 1.5 टर्बो थी, प्री फेस लिफ्ट था। ठीक है। तो मैंने 2025 में ली थी अराउंड जनवरी, और वो मैंने मेरे ख्याल में अक्टूबर में जो है वो सेल की और तब मैं इस पे मूव किया, इसको मैंने बुक किया। तो जब आप ये गाड़ी खरीद रहे थे तो कोई और सोच रहे थे कि गाड़ी की यार मैंने हैवल से शिफ्ट होकर इस पे जाना है या किसी और पे जाना है, या आप मतलब थे कि नहीं यार यही वाली गाड़ी खरीदनी है? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इस पे नहीं था। ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने ये हैवल कोई अक्टूबर में सेल की, उससे पहले ऑल्दो मैंने हंट तो स्टार्ट कर दिया था। प्लान था कि भाई इसको बेचना है तो क्या लेना है। तो मेरे माइंड में जो थी ना 2-3 गाड़ियां थी उस वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है जो हमारी टूसॉन है HEV, उसको मैं कंसिडर कर रहा था। सही है। और उन्हीं दिनों में जैको J7 आई थी तो उसको भी मैं कंसिडर कर रहा था। सही है। इससे पहले लास्ट गाड़ी भी इसी थॉट प्रोसेस से ली थी कि सेम डे में डिफरेंट जो भी मेरी ऑप्शन थी ना, मैंने सेम डे में शोरूम्स विजिट किए। ये ना हो कि भाई एक किसी गैप के साथ देखूं तो मैं शायद कंपैरिजन अच्छा ना कर पाऊँ। तो मैंने सेम डे में शोरूम्स विजिट किए। मैं सबसे पहले मैं टूसॉन देखने गया, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हमने उसको थॉरली देखा, एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयरिंग की। उसके बाद मैंने J7 देखी, जैको देखी, उसको उसमें भी सेम कंपैरिजन किया कि अच्छा यार उसमें क्या है। और इसी वक्त फिर मैं इनके इवेंट था उस पर भी गया और उस पर जाके मैंने ये SO5 देखी।
कन्वेंशनल गाड़ियों से लुक्स में भी हटके है और फीचर सेट में भी कह लें कि प्रोडक्ट या ओवरऑल एज अ कंप्लीट पैकेज के लिहाज से देखें तो ये बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करती है। अब जैसे ये गाड़ी ली तो आपका वही पॉइंट वही है कि जो आपने सोचा था कि 1 करोड़ के बजट के अंदर आपको था कि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके ख्याल से? डेफिनेटली। ठीक है। अगर आप वो देखें तो जो टूसॉन HEV है वो तो 1 करोड़ के बजट से थोड़ी सी ऊपर जा रही थी। हाँ जी, वो ऊपर जा रही थी इससे। और मुझे ऑल्दो उधर एक अट्रैक्शन थी उनकी उस वक्त, एक EMI की ऑफर चल रही थी। वो कह रहे थे यार अराउंड 50% आप डाउन पेमेंट करें और बाकी ले जाएं और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी नहीं है। तो वो भी एक अट्रैक्शन थी। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि मतलब कि फिर मैं आपको बात करूं कि मैं क्योंकि उससे पहले स्पोर्टेज भी यूज़ कर चुका हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें ऑल्दो इंटीरियर तो डेफिनेटली बड़ा रिफाइन किया उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज फील नहीं हो रहा था। तो उस वजह से फिर मैंने जब ये SO5 देखी, इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, इसकी लुक्स, तो फिर मेरे लिए तो वो इमीडिएट एक तरह का ये था कि यार मैंने मतलब कि यही बुक करनी है, लेट्स गो फॉर दिस। अच्छा सर, इसका बताएंगे जैसे ये रीव टेक्नोलॉजी के ऊपर गाड़ी मतलब बेस्ड है और जो EV होती है वो आप जब लेते हैं तो आपको ना एक वो माइंड पे टेंशन सी लगी रहती है कि यार ये रेंज एंजाइटी चल रही है, इसका क्या करें। तो जैसे अब ये रीव टेक्नोलॉजी है तो ये आपको कैसी लगी है? देखिए मेरे लिए तो ना बहुत बड़ा चेंज था, कंसिडरिंग कि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई हाइब्रिड गाड़ी भी नहीं रखी। अच्छा। मेरे पास जो H6 थी वो भी 1.5 टर्बो जैसे मैंने आपको बताया ना वो थी। जब मैंने थोड़ा सा रीव को भी स्टडी किया, देखा, तो मुझे फिर इसका पता चला कि यार बेसिकली तो ये इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है, उसमें उन्होंने उसकी रेंज एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए एक जनरेटर इसमें साथ ऐड अप कर दिया और उस जनरेटर का प्राइम पर्पस सिर्फ बैटरी चार्जिंग है। ऐसी है। ठीक है, आप हर वक्त प्योर इलेक्ट्रिक मोड में चल रहे होते हो। मुझे कहीं पे वो नहीं है कि मुझे कहीं पे कोई लैग आएगा, कोई मसला आएगा। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना वो इररिस्पेक्टिव कि वो आप इसको प्योर EV मोड में चला रहे हो या इसको कंबाइन मोड में चला रहे हो। अच्छा, वैसे ये आपको क्या देती है जब आप इसे एक टैंक आप फुल करवाते हैं तो आपको क्या रेंज वगैरह शो करती है? अच्छा, अभी इसका अगर आप जब फ्यूल टैंक फुल करवाते हैं ना तो फ्यूल टैंक पे जो ये रेंज शो करती है 855 किलोमीटर्स की करती है। ठीक है, ठीक है, सही है। और इसके 45 लीटर का टैंक है। सही है। ठीक है, और जो अब आप इसको इलेक्ट्रिक यानी कि जो बैटरी इसकी पूरी चार्ज करें तो ये इसकी 27 पॉइंट समथिंग किलोवाट की बैटरी है। 1060 किलोमीटर सही है जो है वो हमारी कंबाइंड रेंज ये शो कर रही होती है। कैसा है वो असल में, क्या है उसका एक्सपीरियंस आपका? अगर मैं इलेक्ट्रिक ओनली की बात करता हूँ, इसकी NEDC की क्लेम रेंज है 205। ठीक है, मैं 80-20 का रूल फॉलो कर रहा हूँ। सही है। 80 से ऊपर नहीं लेके जाता बैटरी को, 20 से नीचे नहीं लेके जा रहा। ऑल्दो ये भी अभी डिबेट है कि ये LFP बैटरीज हैं, इसमें तो आप 100% हर वक्त रख सकते हैं, लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड मैं वंस इन अ ब्लू मून 100% कर लेता हूँ। मोस्टली टाइम 80-20 का रूल फॉलो कर रहा हूँ। सही है। तो उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी डेली के कम्यूट ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 70 किलोमीटर है। तो अगर इसकी NEDC रेंज अगर मैंने 160 से स्टार्ट किया ना इलेक्ट्रिक ओनली, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर मैं 70 किलोमीटर डे में ट्रैवल करता हूँ ना तो मेरी रेंज 70 नहीं गिरी होती। तो एक लाइट फुट से चलाएं तो ये आपको उससे भी बेहतर रेंज दे देती है। तो मेरे ख्याल में मेरी अभी तक की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया इसने, मीट तो बहुत पहले हो चुकी थी। अच्छा, गाड़ी का कंफर्ट बताएं कैसे? मुझे तो सच्ची बात बताऊं तो मैंने आपको बताया कि जो गाड़ियां मैं रख चुका हूं मुझे उससे थोड़ा सा बेहतर ही लगा। मैं ये नहीं कहता उनका बुरा था, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगा। शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये गाड़ी की अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन देखें ना तो ये थोड़ी सी ना बैठी हुई है गाड़ी। तो जितना आप रोड के शायद करीब आते हैं आपका कंफर्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बहुत ज़्यादा वो लग रही है, जैसे अभी हम ये मॉडल टाउन में शूट करें, यहाँ पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हैं, हर कोई मतलब 2 मिनट बाद स्पीड ब्रेकर आ जाता है। मुझे लगता था जब मैंने ये कराची में भी टेस्ट ड्राइव की थी, मुझे लगता था कि गाड़ी की व्हील बेस लंबी है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये गाड़ी लगती होगी नीचे। शायद मेरे ख्याल में वो आप जो बात करें ना वो मेरा भी कंसर्न था। लुक्स के लिहाज से ना ऐसे लगता है और बड़ी लंबी सी लगती है। नीचे लगती है। आपको लगता है कि यार इसकी रोड क्लियरेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने जब थोड़ा सा इस पे देखा ना तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 169 mm की, और इससे पहले जो मैं हैवल H6 यूज कर रहा था वो अराउंड 172 है या 175 है, इफ आई एम नॉट मिक्सिंग थिंग्स अप। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये तो बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कुछ मिलीमीटर्स का फर्क है। तो मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगा ऐसा कोई मसला। और अभी आप
के सामने गुजर भी रहे हैं, तो मैंने कोई टेढ़ी करके गाड़ी नहीं गुजारी। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी की लुक्स के ऊपर बताएं कि आप जब ऐसे खरीद रहे थे गाड़ी, तो आपके लुक्स का कितना वो था कि यार लुक्स कैसी है गाड़ी की? देख के तो मुझे बड़ी पसंद आई। बाद में जब मैंने थोड़ा इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इसको कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं डिज़ाइन के लिहाज से। 2025 में IF अवार्ड करके कुछ बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ना एक कन्वेंशनल जितनी भी गाड़ियां हैं ना उनकी लुक से इसकी डिफरेंट है, स्पेसक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। तो वो जो है बड़ा डिफरेंट लगता है, मतलब कि अगर कहीं पे खड़ी हो तो स्टैंड आउट करती है। रनिंग कॉस्ट आपको क्या पड़ती होगी? आपके पास पहले से हैवल से इसकी क्या एवरेज मिलती थी आपको? मेरा ना मोस्टली ट्रैवल रिंग रोड पे होता है, तो मैं हैवल से 1.5 से भी ना 13 एट टाइम्स 14 में निकाल लेता था। अपनी रनिंग कॉस्ट जो उसकी थी ना मेरी इस सारी चीज़ों के साथ भी अराउंड 45 to 50,000 थी। सही है। मैं मेंटेनेंस नहीं डाल रहा, ये मैं सिर्फ फ्यूल की डाल रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ। ठीक है। और अगर मैं देखूं तो वो अराउंड को 1400 किलोमीटर अ मंथ में गाड़ी चलाता था। सही है। तो इसका भी सेम ही अगर मैं देखूं तो, और गिवन दैट कि अगर मैं सोलर को थोड़ी देर के लिए साइड भी कर दूं, मैं अगर अपनी चार्जिंग के लिहाज से बात करूं जो मैंने कंप्यूटेशन की थी जिसकी वजह से मैं फिर इसकी तरफ इंक्लाइन भी हुआ था कि दिस वुड कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 12,000 to 15,000 अ मंथ। बड़ा अच्छा फीचर है, वो यूजुअली ड्राइवर तो एंजॉय नहीं कर सकता। ये जो जीरो ग्रेविटी की एक चीज दी हुई है, तो वो आपको लॉन्ग पे, जिस तरह मैं गया भी था तो मेरी मदर थी साथ, तो खास तौर पे एल्डरली लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि पाँव थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। वो कोई स्वेलिंग वगैरह का अगर प्रॉब्लम हो ना कि ज्यादा देर पाँव लटका के, तो वो बड़ा अच्छा फीचर है उनके लिए भी। कुछ लोगों के लिए शायद ड्रॉबैक भी हो, उसको उन्होंने कंपनसेट तो किया। इसमें वो नहीं है, ग्लव बॉक्स नहीं है। अच्छा, ग्लव बॉक्स नहीं है? हाँ, ग्लव बॉक्स नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, जिसकी जीरो ग्रेविटी की वजह से उन्होंने उसको एक्सक्लूड किया हुआ। तो मैं भी बल्कि मैं ये नोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ना इधर ज्यादा स्पेस है, मतलब टांगे ना पूरी एंड तक लगी हुई हैं और इधर स्पेस काफी ज्यादा है। अच्छा, जैसे अभी आप मुझे फीचर्स का बता रहे थे, आपने सीट्स का बताया, उसके अलावा क्या कहते हैं वायरलेस चार्जर का है, ये सनफ्लावर स्क्रीन है, उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ है, हेड्स अप डिस्प्ले भी है आई थिंक सो, है ना? हाँ जी, हेड्स अप डिस्प्ले है। और इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है ना, इसको जो ये एडवर्टाइज करते हैं और जो कि मुझे बाकियों से डिफरेंट भी लगा, ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाला है। इसमें इसकी आप जब कोई भी मैप पे कोई भी लोकेशन लगाते हैं ना, तो वो मैप आपका यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और वो इवन आपको ना एरोस से डायरेक्शन भी देता है, यानी कि वो मुझे इस तरह से गाइड करेगा कि अब ये अगर मैंने आगे से लेफ्ट होना है ना, तो वो एक एरो मुझे उस तरफ आ जाएगा, और बिल्कुल जब मैं मोड़ पे आ जाऊंगा तो बिल्कुल मुझे बताएगा कि आप तुमने इस मोड़ से लेफ्ट होना है। अच्छा। अगर मैं क्रूज वगैरह लगाऊं इसमें, जो कि इसमें स्मार्ट क्रूज भी है, उसमें ये भी होता है कि अगली व्हीकल का डिस्टेंस डिटेक्ट करके उसमें भी कलर कोडिंग करके ना एक वो बार सी प्लॉट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि भाई ये गाड़ी से आपका डिस्टेंस कितना है। तो फीचर्स आपको और इसके अलावा क्या पसंद है इस गाड़ी में? इसका अभी अगर मैं ओवरऑल सम अप करूँ ना, चीजें जो मुझे ज़हन में आती हैं, हमने इसकी फ्रेमलेस डोर्स हैं, रिमोट इन एंड आउट का फीचर दिया हुआ है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है पार्किंग चार्जिंग की, कि अगर आप कहीं पे जाके खड़े हैं और आपकी बैटरी लो है तो आप उस वक्त चार्जिंग इनेबल कर दें, तो जितनी देर आप खड़े हैं आपकी बैटरी चार्ज होती रहती है। अच्छा। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। स्केजुलिंग भी कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम लगा दें कि मैं रात 1 बजे मेरी चार्जिंग स्टार्ट हो और लेट्स यूम 3 बजे बंद हो। ठीक है। तो 1 ईयर इंटरनेट जो है वो इन्होंने फ्री दी है। अच्छा सर, मुझे इसका ये बताएं कि जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके अंदर व्हीकल टू लोड का एक फीचर आता है, जिसके अंदर आप गाड़ी को, मतलब जो गाड़ी की बैटरी है, आप उसको एक्सटर्नल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे आपने यूज़ किया है या फिर क्या एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा, अभी तक मुझे चांस नहीं मिला वो यूज़ करने का। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि मेरे पास वो सोलर है नहीं, एसेसरी नहीं है वो मेरे पास। ठीक है। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह BYD वालों ने कुछ अर्ली बर्ड्स को वो व्हीकल टू लोड की एक्सटेंशन भी दी थी, तो मे बी दीवाल वाले भी, मास्टर वाले भी दे देते, वीडियो देखने शायद वो भी दे देते, तो वो भी टेस्ट आउट हो जाता, लेकिन वो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर कोई और बंदा देख रहा हो ये वीडियो और वो सोच रहा हो कि यार मैंने SO5 लेनी है, तो आप उसको रिकमेंड करते हैं गाड़ी? डेफिनेटली। देखिए, मेरा तो अभी तक का मैंने आपको बताया कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है। बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ गाड़ी, और डेफिनेटली मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट एक तरह की इलेक्ट्रिक ड्राइव वाली गाड़ी है, तो मुझे तो
मतलब कि ड्राइव वाइज, कंफर्ट वाइज, या इवन जो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी है बहुत अच्छी लगी है। कोई वैसे कोई चीज़ आपको लगता है कुछ मिसिंग है इस गाड़ी के अंदर, या कुछ अच्छा नहीं लगता आपको, कोई ऐसी चीज़? अच्छा ना लगने वाली तो ऐसी चीज़ें नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं समझता हूँ कि अगर होती तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाता। इसमें ना एक 360 कैमरा के साथ साथ ना हर वक्त ये ना इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग भी करता है। हाँ, मुझे पता है। ठीक है, इसका एक है सैनिटरी मोड। ठीक है। सैनिटरी मोड में अगर आप गाड़ी डाल दो ना, जिस जगह पे आपको लगता है ना कि यार मेरी गाड़ी के कोई छेड़खानी करता है या कुछ करता है, तो ये उतनी विंडो के लिए ना गाड़ी में हर चारों कैमरास रिकॉर्ड होते रहते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। तो उसकी अगर आप एक्सेस थ्रू ऐप भी दे देना, कि एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी रिमोट जगह पे अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है और आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि यार मेरी गाड़ी को कोई छेड़ तो नहीं रहा, कुछ वो तो नहीं हो रहा, तो मैं ऐप के थ्रू ही उन कैमरास को अगर एक्सेस कर लूं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डेफिनेटली सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में विद टाइम होगी। चलें हसन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने मेरे ख्याल से ये गाड़ी लिया, आपने को बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और जितना आपके पास नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया है ये गाड़ी को लेते हुए। जितने भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और S05 लेने के बारे में सोच रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से उनके सारे क्वेश्चन क्यूरीज, एवरेज से लेके कम्फर्ट से लेके लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी का, हर चीज़ के ऊपर जो है ना आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग S05 लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कंसिडर कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो अब आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के मजीद वीडियोस लेके आते रहें, तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है कि यार हम और अगली किस गाड़ी का ऑनर रिव्यू आप लोग के लेके आएँ। और जब तक आप लोगों ने क्या करना होता है, फॉलो करके जाना होता है और कमेंट में बताना होता है कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।